एक, दो, तीन, भस्त्रिका भ्रामरी प्राणायाम करें। बैठ जाएं। इसको सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जिस आसन से बैठ सकते हैं, इस आसन से बैठ करके आप सबसे पहले भस्त्रिका आसन में, भस्त्रिका प्राणायाम में छाती से हवा निकलेगी और छाती तक ही जाएगी। कपालभाति में पेट तक जाता है, यहाँ छाती तक से बाहर, छाती तक। जिसको ज्यादा करना है लंबा समय तक, कुछ लोग ऐसे करते हैं। जैसे जो कर पाते हैं, धीरे धीरे करें, ज्यादा अच्छा है। कम से कम 5 मिनट तो करना ही चाहिए। 2 मिनट, कम से कम 5 मिनट अधिक से। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। और कपालभाति में पूरा पेट से हवा निकालना और पेट तक हवा ले जाना। उसमें भी ऐसे ही लेना पड़ता है, लेकिन पेट कम बेश हवा बाहर निकालना है और पुनः जिस गति से ले सकते हैं, धीरे धीरे, चाहे तेजी से मतलब इस प्रकार। या इस प्रकार भी करते हैं, पेट तक पूरा सांस भर ले, पूरा सांस खाली कर ले। ये है कपालभाति। अब अनुलोम विलोम इस प्रकार के 2 उंगली को नासिका में रख
नाक से सांस छोड़ना है और उसी नाक से श्वास लेना है। बहुत गहरे श्वास लेना है और राइट नाक से श्वास छोड़ना है। श्वास कुछ देर तक अंदर रोक के रखना है। इसके बाद है उज्जयी, भ्रामरी करें। भ्रामरी में क्या होगा, नाक के द्वारा श्वास बड़ी धीमी गति से छोड़ना है। पूरा श्वास दोनों नाक से लेना है और भ्रामरी में नासिका से हवा छोड़ना और भ्रामरी में ये भी करना है, ये मुख बंद, मस्तिष्क पर एक उंगली, नाक पर दो और ये कान पर, पूरा हवा भरना है पूरा शरीर में, है ना। इसको कहते हैं भ्रामरी। और नाक से छोड़ना है, ये एक उंगली ऊपर और ये आंख में, पूरा सांस भरना है शरीर में, मस्तिष्क में भी भर जाए, कान बंद तेज हो। इसमें भावरे की भांति आवाज निकलती है, इससे माइग्रेन, माथे का दर्द ठीक हो जाता है। तो इसको 5 बार 10 बार बराबर करना चाहिए।
इसको कहते हैं भ्रामरी। आसन सिद्ध हो या सहज आसन हो या पद्मासन हो, रीढ़ सीधा हो, गले सीधा हो और 2 उंगली मस्तिष्क पर हो और आंख पर नीचे का 2 उंगली हो और ये अंगुष्ठतो भाग है ना, ये कानों पर हो और सांस भर करके नाकों से बड़ी लंबी सांस लेनी है। मस्तिष्क में भी पूरा सांस भर करके धीरे धीरे छोड़, इसको कहते हैं भ्रामरी। अब करते हैं उज्जयी। उज्जयी में क्या होता है कि हमें सांस लेना है नाक से और गले से हो करके हमारे पेट तक जाएगी। इसको कहते हैं उज्जयी। चलो करें। हाथ हमारी जैसे ये घुटनों पर हो और उंगलियां इस ढंग से हो। इस ढंग से लंबी सांस लें। अंदर सांस भर करके रखना है। इसको कहते हैं उज्जयी। अब एक होता है उद्गीत। क्या होता है? उद्गीत। उद्गीत में क्या होता है? सांस पूरा भरना है और ओम के उच्चारण, लंबा सांस, जितना लंबा ले सकते हैं आप उतना लंबा सांस लेंगे। पहले सांस भरें, अब ओम के उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छोड़िए। ध्यान से कम नहीं है, चित्त एकाग्र होगा। सांस भरे पेट में धीरे से।
प्रयास करें, मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। धीरे धीरे श्वास नाक से ले और नाक से छोड़ ध्यान में प्रवेश करें। मन में किसी प्रकार का विचार न आए, ये ख्याल रखें। और करीब करीब 6:30 तक ये ध्यान की प्रक्रिया करें। श्वास आ रही है, जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता उस श्वास को देखें। नाक से श्वास आ रही है, जा रही है, उसको
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। शुभ नहीं, शुद्ध। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अखंडम अनुपम। इस प्रकार यह मंत्र हमें याद दिलाता है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अविनाशी। अहम शुद्ध, मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ। अहम शुद्ध चैतन्य, मैं चैतन्य, मेरा स्वरूप ज्ञान है। इसलिए किसी भी चीज को पकड़ना होता है, छूना होता है, उसके पहले ज्ञान कर लेता हूँ। जीव ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर है, मैं शुद्ध चेतन हूँ। यही भाव से मैं मरूंगा नहीं। संसार के वस्तु बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर अमर हूँ। ये भाव सदा मन में रखोगे तो निर्भयता आएगी, और निर्भयता ही अमरत्व को प्राप्त करने का साधन है। जीवन में निर्भयता हो। दुनिया तो बनती और बिगड़ती है, लेकिन मन में खटास ना आए, मन में गुस्सा ना आए, मन में क्रोध ना आए, मन में लोभ ना आए। जब जब ये विकार आता है, व्यक्ति विकृत हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये भाव अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। हमारा ध्यान का प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होता है। आगे का कार्य